ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं सिंपल एसक्यूएल इंजेक्शन के साथ। ये सिंपल डेफिनेशन दो एसक्यूएल इंजेक्शन की। अगर आप सिंपल एसक्यूएल की क्वेरी इंजेक्ट कर पा रहे हो, लेट्स से आपने खुद से कोई एसक्यूएल की क्वेरी डाली इनपुट फील्ड्स के अंदर, और आपकी वो क्वेरी अगर एग्जीक्यूट हो रही है सर्वर के ऊपर और आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, दैट वाज अ काइंड ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। बट ये तभी पॉसिबल है जब आपका सिंपल इनपुट फील्ड में कुछ और मांगा गया हो आपसे। लेट्स से आपसे सिंपल नाम मांगा है वहां पर, राइट? आप नाम की जगह वहां पर एसक्यूएल की क्वेरी डाल रहे हो, और अगर वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है और आपको रिजल्ट मिल रहा है, दैट वाज अ काइंड ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। जबकि यूजर खुद ही कस्टमाइज्ड एसक्यूएल क्वेरी वहां पर एग्जीक्यूट कर पा रहा है, प्रोसेस कर पा रहा है, इट वाज अ काइंड ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, राइट? तो जो सिंपल डेफिनेशन लिखूं, लाइक यूजर क्राफ्टेड एसक्यूएल क्वेरीज, राइट? आप सिंपल इनपुट फील्ड्स के थ्रू आपकी खुद की क्राफ्टेड, खुद की कस्टमाइज एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो वहां पर। नाउ आफ्टर दिस पार्ट लेट्स गो विद द कॉमन टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। मेजरली यहाँ मिलते हैं थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। द फर्स्ट टाइप ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन वी कॉल इट एज like error based SQL injection. Second one we call it as outlined based SQL injection. And the third one we call it as union based SQL injection. Now, if I go with the first one as error based SQL injection, in case of error based SQL injection आपका मेन फोकस है वहां पर कि आपको बस एक एरर जनरेट करना है किसी भी तरीके से, एंड आपको सिंपल एनालाइज करना है कि बैकएंड पे आपका एसक्यूएल सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है, एंड दैट्स ऑल। आपको सिंपल एक एरर जनरेट करना है एसक्यूएल की, देखिए वेरीफाई कर पाओ कि बैकएंड पे एसक्यूएल चल रहा है और कौन सा सर्वर चल रहा है। एसक्यूएल इज जस्ट अ लैंग्वेज, एसक्यूएल इज जस्ट अ लैंग्वेज, लाइक सिंपल आपका सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इन्हीं की तरह आपका एसक्यूएल इज जस्ट अ लैंग्वेज जिसके थ्रू आप डेटाबेस को क्वेरी करते हो, सिंपल उसको अपडेट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, जो भी आपकी क्वेरीज है डेटाबेस को लेके, उनके लिए आप एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज करते हो। सर्वर्स डिफरेंट है, सर्वर्स आपके बिल्कुल डिफरेंट है, सिंपल आपका माई सिक्वल हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, ये सिंपल सर्वर्स की टाइप है, तो वहाँ पर लैंग्वेज आपकी एसक्यूएल ही चलती है, राइट? तो इन केस ऑफ एरर बेस आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक एरर जनरेट करना है जस्ट टू वेरीफाई कि बैकएंड पे एसक्यूएल सर्वर चल रहा है और कौन सा एसक्यूएल सर्वर चल रहा है, बिकॉज बहुत बार एरर्स के थ्रू डेटा लीक हो जाता है, राइट? तो अगर आपकी एरर्स प्रॉपर्ली वहाँ पर हैंडल नहीं हो रही है, इन दैट केस यू कैन इजीली ट्राई टू जनरेट द एरर एंड यू कैन वेरीफाई कि वहाँ पर कोई एसक्यूएल सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है। दिस वाज योर एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, लाइक जनरेट अ एरर टू वेरीफाई एसक्यूएल सर्वर। This was your main objective for your error based SQL injection, right? Now, if I go with the next one as blind based SQL injection, इसके प्रॉपर थ्री टाइप है। ब्लाइंड बेस्ड के प्रॉपर थ्री टाइप्स मिलते हैं आपको। फर्स्ट वन इफ आई गो विद, फर्स्ट वन वी कॉल इट एज boolean based SQL injection. Second we call it as time based SQL injection, and the third we call it as out of band SQL injection, right? Now, let's go with the first one first. That was your time-based SQL injection, which was the first one as Boolean-based SQL injection. Now, in case of Boolean-based SQL injection, आप सिंपल एक एरर जनरेट करते हो, फिर आप सिंपल आउटपुट को एनालाइज कर रहे हो जस्ट बाय इंसर्टिंग अ क्वेरी। लेट्स से मैं सिंपल चलता हूँ वेबसाइट्स के पास, लेट्स गो विद टेस्ट पीएचपी हियर, प्रॉक्सी सर्वर,
ओके, यहाँ चलते हैं किसी पेज के पास। आप एसक्यूएल इंजेक्शंस वही ट्राई कर सकते हो जहाँ पर आपको इस टाइप के पैरामीटर्स मिले, लाइक कैट इक्वल्स टू 1 हो, आईडी इक्वल्स टू 1 हो, समथिंग लाइक समथिंग हो, कुछ भी। वहाँ पर जो कोई पैरामीटर है विद द इक्वल कंपैरिजन विद द इक्वल ऑपरेटर, इन दैट प्लेस यू कैन ट्राई फॉर योर एसक्यूएल इंजेक्शन। आपका अगर यूआरएल के थ्रू कहीं भी आपका ये इक्वल, सिंपल इक्वालिटी के लिए कंपैरिजन है, वहाँ पर अगर वो ऑपरेटर यूज हो रहा है, आपका एक और इक्वल ऑपरेटर कहीं भी यूज हो रहा है इन योर यूआरएल, in that case you can try for the SQL injection, right? And we also call this one as a parameter। आपको हमेशा URL के अंदर पैरामीटर मिलता है तभी आप SQL इंजेक्शन को जनरेट ट्राई करते हो, राइट ना। मैं पे अगर सिंपल एक क्वेरी डालता हूँ, लाइक सिंपल मैंने लगा दिया और एंड ऑपरेटर, राइट, मैंने डाला 1 इक्वल्स टू 1, एक सिंपल कंडीशन है मेरे क्वेरी के लिए। मैं अगर सिंपल क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पर, इन केस ऑफ नॉर्मल क्वेरी, मेरी नॉर्मल क्वेरी का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, बट से यूजर नाम से कोई टेबल है मेरे पास, मैं बस सिंपल वेयर कंडीशन लगा रहा हूँ। आई होप सबने एसक्यूएल पढ़ा है थोड़ा बहुत, एसक्यूएल पढ़ा है आप लोगों ने। यस सर, थोड़ा बहुत पता। एंड मोहम्मद, नो सर। ओके, एक बार वापस आ जाओ यहाँ पर, और यहाँ से पहले सिंपल आ जाते हैं W3 स्कूल के पास। यहाँ जाओ एसक्यूएल के लिए, ऑलराइट। तो इसका बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर आपकी एसक्यूएल क्वेरी का, हम सिंपल सेलेक्ट कीवर्ड यूज करते हैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो जब डेटा फेच करना होता है टेबल से, इन दैट केस वी जनरली यूज अवर सेलेक्ट कीवर्ड, राइट। आपके यहाँ पर जो सिंपल स्टार है, आपका एज ए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करते हैं। इसका अगर सिंपल फॉर्मेट लिखूं मैं यहाँ पर, सिंपल फॉर्मेट है इसका सेलेक्ट, आपका मैं सिंपल कॉलम नेम देना होता है, राइट। आफ्टर कॉलम आपको सिंपल फ्रॉम कीवर्ड यूज करना होता है, तो डेटा कहाँ से फेच करना है। हमने तो कह दिया डेटा फेच करो, उन्हें कह दिया कि इस कॉलम का डेटा फेच करो, बट कहाँ से करना है उसके लिए हम यहाँ पे फ्रॉम कीवर्ड यूज करते हैं। आफ्टर फ्रॉम कीवर्ड यू टू स्पेसिफाई द टेबल नेम, हमें टेबल नेम देना होता है। अगेन टेबल यहाँ पर एक कीवर्ड है, तो सिंपल टेबल अंडरस्कोर नेम मान लो, राइट। इट मींस आपको सिंपल डेटा फेच करना है फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल। तो जो बेसिक सिंटैक्स फॉर योर एसक्यूएल क्वेरीज, मैं अगर सिंपल से करता हूँ एग्जीक्यूट, लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन, तो मुझे यहाँ पे अगेन कुछ वैल्यूज मिलती हैं, लाइक सिंपल दिस वन। ये जो कि टेबल है ये प्रॉपर, इसके अंदर आपकी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कॉलम्स है यहाँ पर, और लाइक अराउंड 91 रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे, राइट। आप इनको बोलते हो कॉलम्स, लाइक कस्टमर आईडी एक कॉलम है, कस्टमर नेम एक कॉलम है, कॉन्टेक्ट नेम एक कॉलम है, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री, ये सभी कॉलम्स है वहां पर। क्योंकि जो एंट्रीज है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब, इनको आप बोलते हो रोज, ठीक है। आपको डेटा इन पर्टिकुलर कॉलम्स से फैच करना हो मान लो, इन दैट केस यू कैन सिंपली ऐड अ कॉलम, लेट्स से मुझे सिंपल चाहिए सिटी, ठीक है। मैं चाहता हूँ मुझे सिटी कॉलम फैच करना है बस, सिर्फ और सिर्फ मुझे सिटी कॉलम फैच करना है। इन दैट केस मैं सिंपली एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वहां पर सिटी कॉलम ही मिलेगा, नथिंग एल्स, राइट। देखो एक आपको अगर वैल्यू निकालनी हो सभी चीजों की, तो अगर हर एक कॉलम से वैल्यू उठानी है, इन दैट केस वी जनरली यूज आवर स्टार और एस्ट्रिक एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। यहाँ पर कॉलम नेम में कुछ भी हो, आप सब कुछ उठा लाओ, उसके लिए हम यहाँ पे एज ए स्टार यूज करते हैं एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर अगेन, राइट ना। अगर हमें यहाँ पे कोई कंडीशन लगानी हो कि ठीक है मुझे वही वैल्यू दिखाओ जहां पर मेरी कस्टमर आईडी मान लो 50 है कुछ, ठीक है, उसके लिए हम जनरली यूज करते हैं वेयर कीवर्ड। वेयर, मैं सिंपल कंडीशन कहाँ लगा रहा हूँ, मेरी कस्टमर आईडी यहाँ पर है, इसी फर्स्ट कॉलम के अंदर, कॉलम का नाम क्या है, कस्टमर आईडी, इसे करते हैं कॉपी, और यहाँ करते हैं कंडीशन अप्लाई, वेयर कंडीशन सॉरी कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 50, नॉर्मल कंडीशन है वहां पर। मैंने सिंपल कंडीशन अप्लाई की विद माय वेयर क्लॉज, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स से सब कुछ उठा लाओ जहां पर मेरी कस्टमर आईडी क्या हो 50। इन दैट केस योर सर्वर विल सिंपली क्वेरी
जबकि 50 कस्टमर आईडी कहाँ पर आ रही है, मेरी 50th कस्टमर आईडी ये है, दिस वन। तो एसक्यूएल सर्वर आपको सिर्फ और सिर्फ यही एंट्री शो करेगा, एंड दैट्स ऑल। आई एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही रिजल्ट मिला है, दैट वाज फॉर माय कस्टमर आईडी एज 50। तो कंडीशंस अप्लाई करने के लिए हम जनरली यहाँ पर वेयर कीवर्ड का यूज करते हैं, राइट। अदर देन दिस वेयर कीवर्ड, अब लेट्स से मुझे ये कंडीशन अप्लाई नहीं करनी, मान लो एक बार के लिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ कंडीशंस को एक बार, एंड लेट्स गो विद कंडीशन अगेन, लेट्स गो विद कंडीशन अगेन। ओके, मान लो ये कंडीशन हो गई मेरी एक कंडीशन, ठीक है, मुझे इसके साथ साथ एक कंडीशन और अप्लाई करनी है यहाँ पर। कस्टमर आईडी हो गई इक्वल्स टू 50, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मुझे एक कंडीशन और अप्लाई करनी है, या तो कस्टमर आईडी 50 हो, या फिर वहां पर सिटी कौन सी हो, और सिटी इक्वल्स टू, इसे कॉपी कर लेते हैं, जस्ट कॉपी दिस नेम एंड पेस्ट दिस वन हियर। करते हैं क्वेरी एग्जीक्यूट। इस बार मुझे यहाँ पर इस स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग वैल्यू है, एंड नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द क्वेरी। तो अगेन मुझे यहाँ पर वही वैल्यूज मिलेंगी जहां पर या तो मेरी कस्टमर आईडी 50 है, या फिर मेरी सिटी क्या है, ब्रुक्सविल, जो भी अगेन है, राइट। इसे थोड़ा सा और चेंज करते हैं, कस्टमर आईडी को मैं रिमूव कर रहा हूँ, या फिर ये अप्लाई कर लो, और कस्टमर आईडी इक्वल्स टू लेट्स से 44। करते हैं एग्जीक्यूट। मुझे इस बार दो एंट्रीज मिली है, ठीक है। तो कुछ मैंने यहाँ पे बीच में और ऑपरेटर लगाया था, बिकॉज मैंने यहाँ पे दो बिकॉज मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर लगाया है। तो और का सिचुएशन क्या है, और कैसे काम करता है, सिंपल। आपका और ऑपरेटर दोनों में से किसी एक कंडीशन को ट्रू करता है, सिंपल। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू है तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू है तो आपको एट द एंड ट्रू रिजल्ट्स ही मिलने वाले हैं। इन दिस फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पर मेरी कस्टमर आईडी 50 नहीं है, सिर्फ 44 है। इट मीन्स मुझे यहाँ से ट्रू रिजल्ट मिला है, तो मुझे ये मेरी फर्स्ट रो मिली, दिस वन, राइट। फॉर माई दिस वन, मुझे यहाँ पे कस्टमर आईडी क्या है, 50। यहाँ पर कस्टमर आईडी क्या है, 50। बट यहाँ पर मुझे इस पर्टिकुलर कंडीशन से ट्रू रिजल्ट मिला, बट यहाँ से मुझे क्या मिला, फॉल्स। बट बीच में क्या लगा है, और ऑपरेटर, तो मुझे यहाँ पर ये क्वेरी भी मिली है। मैं अगर सिंपल करता हूँ इसको रिप्लेस, और को मैं कर रहा हूँ यहाँ पर रिप्लेस विद द एंड ऑपरेटर, राइट। और करते हैं इसको एग्जीक्यूट, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। कोई ऐसी कोई एंट्री है ही नहीं जहां पर मेरी एक रो के अंदर मेरी कस्टमर आईडी 50 भी हो और मेरी 44 भी हो। आपका एंड ऑपरेटर के लिए आपकी दोनों ही कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका एंड ऑपरेटर आपको रिजल्ट देता है वहां पर, राइट। मैं अगर सिंपल करता हूँ और ऑपरेटर के साथ अप्लाई, दिस टाइम लेट्स गो विद द बेल्जियम एज कंट्री। हटा रहा हूँ मैं एक बार के लिए, कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 44 को उड़ा दो, पहले लिखते हैं कंट्री इक्वल्स टू, ये मेरी कंट्री हो गई। इससे करते हैं एक बार के लिए एग्जीक्यूट। तो मुझे यहाँ पे दो क्वेरीज मिली हैं, ठीक है। मेरी फर्स्ट रिजल्ट जो मुझे मिला है वो था मेरी इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, बिकॉज मेरी वहां पर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, राइट। बट फॉर माई सेकंड क्वेरी, मेरी ये पहली कंडीशन तो बिल्कुल भी ट्रू है ही नहीं। वहाँ कस्टमर आईडी तो 50 बिल्कुल नहीं है, 76 है वहां पर। बट मेरी जो सेकंड कंडीशन है वो ट्रू है। और ऑपरेटर के अकॉर्डिंग अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा, सिंपल है, राइट। एंड इन केस ऑफ बुलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, आपकी अगर इनमें से कोई भी एक क्वेरी ट्रू होती है, लेट्स से मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है कैट इक्वल्स टू 1, तो आपका ये कैट इक्वल्स टू 1 यहाँ पर जाएगा सिंपल, कैट इक्वल्स टू 1 यहाँ पर वेयर क्लोज के साथ लिखा है यहाँ पे। अब मान लो आपका ये सिंपल स्ट्रक्चर है वहां पर, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कैट इक्वल्स टू 1, मीन्स यहाँ पर सिंपल आपके कॉलम का नाम है कैट, कैट इक्वल्स टू 1 एंड 1 इक्वल्स टू 1। वैसे सिंपल करता हूँ एग्जीक्यूट, मान लो एक बार के लिए, यहाँ पर तो कोई कैट कॉलम है नहीं, कैट में मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वहां पर, लेट्स गो विद कस्टमर आईडी, तो करते हैं एग्जीक्यूट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मिला रिजल्ट, कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 1, जिसमें एंड ऑपरेटर था और मेरी ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है। बट मैं अगर करता हूँ 1 इक्वल्स टू 1 को रिप्लेस विद 1 इक्वल्स टू 2, अब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, ट्रू। बीच में लगा है और बीच में लगा है एंड ऑपरेटर, मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, फॉल्स।
तो मुझे यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, रिजल्ट जीरो, बिकॉज मेरी ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं है, राइट। अगर मैं करता हूँ यहाँ पर एग्जीक्यूट विद माई पर्टिकुलर वेबसाइट है, विद वन इक्वल्स टू वन करते हैं पहले एक बार, लाइक पिक इक्वल्स टू वन, बैक चलते हैं, ओके, कैट इक्वल्स टू वन, एंड ऑपरेटर वन इक्वल्स टू वन, मैंने किया एग्जीक्यूट, तो मुझे यहाँ पे मिले कुछ रिजल्ट्स, मुझे यहाँ पे मिला है नॉर्मल रिजल्ट्स, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं क्या करता हूँ इसको चेंज विद वन इक्वल्स टू टू, तो मुझे यहाँ पे सिंपल कुछ चेंज दिखता है मेरे पेज के अंदर, कुछ भी चेंज दिखता है आपको पेज के अंदर, इट मीन्स आपकी एक क्वेरी वहां पर एग्जीक्यूट हो रही है। आपको अगर पेज के अंदर कुछ भी चेंज दिखता है, इट मीन्स आपकी क्वेरी वहां पर एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। अगर क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, इट मीन्स आपका जो सर्वर है वो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है, राइट। तो आपको सिंपल चेक तभी करना है जब बैकग्राउंड पे एसक्यूएल इंजेक्शन चल रहा हो। उसको चेक करने के लिए आपको सिंपल पहले एक एरर जनरेट करना पड़ेगा। एरर के लिए सिंपलेस्ट मेथड क्या है, अब लेट्स से यहाँ पर कंडीशन लगी है कैट इक्वल्स टू वन, नॉर्मल कंडीशन है यहाँ पर, मैं तो वापस यहाँ पर, तो यहाँ इसको कर रहा हूँ एक बार के लिए रिप्लेस, दिस इज माय नॉर्मल क्वेरी, मान लो एक बार के लिए कस्टमर आईडी इक्वल्स टू वन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू वन। मैं अगर सिंपल करता हूँ एग्जीक्यूट, तो मुझे यहाँ मिल रहा है रिजल्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल एक एक्स्ट्रा सिंगल कोट ऐड कर दूँ, मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट, तो मुझे यहाँ पे मिली है एक सिंपल सी एरर, हमें एरर जनरेट करना है। सेम थिंग आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हो, कैट इक्वल्स टू वन, सिंगल कोट और करते हैं एंटर प्रेस, तो मुझे यहाँ पे मिली एक एरर, एंड विद माय एरर आई कैन वेरीफाई कि मेरा बैकग्राउंड में माईसीक्वल सर्वर चल रहा है। सिंपल, यू कैन वेरीफाई दिस, आपका बैकग्राउंड में माईसीक्वल सर्वर चल रहा है वहां पर। अगर आपकी एरर्स प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हो रही है वहां पर, कि एरर्स के थ्रू आपका सर्वर इजीली रिवील हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे सिंगल कोट ट्राई करो, डबल कोट्स ट्राई करो, कुछ भी डाल दो, अगेन एबीसीडी दिस एंड दैट जो भी मन करे, कुछ भी डाल दो, डजंट मैटर, तो आप एरर्स इजीली मिल जाते हैं। तो अगर एरर प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हो रहे हैं, देन यू विल गॉट योर सर्वर नेम हियर, राइट। अननोन कॉलम, दिस वन इन वेयर क्लॉज, राइट, मीन्स यहाँ पर कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। नाउ आपकी एरर जनरेट हो गई, सिंपल, दैट वाज योर एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। नाउ चेक क्या आपका वल्नरेबल है या नहीं है एसक्यूएल सर्वर, आपने सिंपल यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू इंजेक्ट की विद द एंड ऑपरेटर, एंड वन इक्वल्स टू वन, तो मुझे मिला यहाँ पे कुछ नॉर्मल रिजल्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल इंजेक्ट किया वन इक्वल्स टू टू, मैंने एक बार ट्राई किया ट्रू कंडीशन के लिए, फिर एक बार मैंने ट्राई किया फॉल्स कंडीशन के लिए, राइट। आपको अगर ट्रू और फॉल्स में कुछ डिफरेंस दिखता है वेब पेज के अंदर, इट मींस योर सर्वर इज वल्नरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन। आपको अगर ट्रू और फॉल्स में कुछ डिफरेंस मिलता है रिस्पॉन्स के अंदर, रिजल्ट्स के अंदर, इट मींस योर सर्वर इज वल्नरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन। करते हैं एग्जीक्यूट, तो मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिख रहा है, बिकॉज इस बार मेरा पेज बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बट लास्ट टाइम यहाँ पर प्रॉपर वैल्यूज थी विद माय पिक्चर्स एंड सम टेक्स्ट वैल्यूज एज वेल, राइट। तो अगर हल्का सा भी डिफरेंस दिखता है कहीं पर भी, इट मींस योर सर्वर इज वल्नरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन, सिंपल। नाउ आफ्टर दिस boolean based एसक्यूएल इंजेक्शन, जहाँ पर आप सिंपल एक boolean कंडीशन अप्लाई करते हो, लाइक apply boolean condition to verify difference in results, राइट। आपको सिंपल एक boolean कंडीशन अप्लाई करनी है और आपको सिंपल रिजल्ट्स को एनालाइज करना है कि वहाँ पर कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने जो सिंपल कंडीशन अप्लाई की थी यहाँ पर, वो कंडीशन वहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है, इट मीन्स आपका एसक्यूएल सर्वर चांसेस है कि वल्नरेबल ना हो, चांसेस है वहाँ पर वल्नरेबल ना हो, राइट। इन दैट केस यू सिंपली मूव टुवर्ड योर नेक्स्ट type of blind based SQL injection, that we call it as time based SQL injection, जहां पर आप सिंपल एक टाइम डिले सेट करते हो, लाइक सेट अ टाइम डिले फॉर रिजल्ट, राइट। आप सिंपल रिस्पॉन्स के लिए एक टाइम डिले सेट करो, लेट्स से मैं सिंपल कमांड कर रहा हूँ सर्वर को कि मुझे रिजल्ट 10 सेकंड के बाद दिखाओ,
मुझे रिजल्ट 10 सेकंड के बाद दिखाओ, मुझे डायरेक्टली रिजल्ट मत दो, मुझे रिजल्ट 10 सेकंड के बाद दो। ठीक है, अगर मुझे रिजल्ट मिलता है 10 सेकंड के बाद, इट मीन्स माई सर्वर इज वल्नरेबल, मेरी क्वेरी वहां पर सिंपल पास हो रही है और वो एग्जीक्यूट भी हो रही है। आपको अगर बुलियन बेस से कोई डिफरेंस नजर नहीं आता है पेज के अंदर, देन यू कैन मूव टुवर्ड योर टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, जहां पर आप सिंपल स्लीप फंक्शंस को करते हो कॉल, ताकि आप कोई टाइम डिले सेट कर पाओ। मान लिया मैंने सिंपल डिले सेट किया 10 सेकंड का यहाँ पर। दिस काइंड ऑफ फंक्शंस आर यूज्ड टू चेक that your SQL server is vulnerable or not, right? And simple sleep function आपका बहुत बार काम आता है। Let's say अगर सिंपल यहाँ पर कंफिगर करता हूँ, let and cat equals to 1 and operator, then sleep, I'm going with 10 seconds, तो करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ मेरा पेज 10 सेकंड के लिए वेट करने वाला है एंड देन मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, राइट? दिस काइंड ऑफ चेक्स आर नोन एज योर टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, जहाँ पर आप एक सिंपल डिले सेट कर रहे हो आपके रिजल्ट के अंदर, राइट? दिस थिंग वाज नोन एज योर time based SQL injection. Simple. Now, other than this, we got our out of band SQL injection. In case of out of band SQL injection, अगर आपको result, let's say if I go with the out of band SQL injection, आपको जनरली कमांड्स का रिजल्ट आपको सेम पेज पर ही मिलता है। जनरली आपको सिंपल आपका रिजल्ट सेम डोमेन पे ही मिलता है, सेम वेब पेज के ऊपर ही मिलता है जनरली, राइट? बट इन केस ऑफ आउट ऑफ बैंड, अगर आपका बुलियन बेस्ड भी काम ना करे, अगर टाइम बेस्ड भी काम ना करे, इन दैट केस यू कैन मूव टुवर्ड आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, जहां पर आपका रिजल्ट आप किसी स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर सेंड करवाते हो कि ठीक है, मुझे मेरा रिजल्ट इसी स्पेसिफिक, मुझे मेरा रिजल्ट इसी वेब पेज के ऊपर नहीं चाहिए, मुझे मेरा रिजल्ट यहाँ नहीं चाहिए, मुझे मेरा रिजल्ट किसी और वेबसाइट के ऊपर है। से आपकी ये वेबसाइट है सिंपल टेस्ट php.wellweb.com, ठीक है? तो आपका जो रिजल्ट आएगा इस पर्टिकुलर क्वेरी का, आपका वो रिजल्ट कहाँ जाएगा? abc.com के ऊपर। आपकी टारगेट वेबसाइट कौन सी है? टेस्ट php.wellweb.com, ठीक है? बट इन केस ऑफ आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, आपका जो रिजल्ट होगा वो कहाँ जाएगा? सिंपल आपका किसी और पर्टिकुलर डोमेन लाइक abc.com, कुछ भी हो सकता है अगेन वो, बट आपका खुद का वहां पर यूआरएल होगा, खुद का आपका डोमेन होगा, आपको रिजल्ट वहीं पर मिलेगा उस केस में, राइट? दिस वाज नोन एज योर आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, जहां पर आपका रिजल्ट किसी और स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, राइट? गेट रिस्पॉन्स ऑन अनदर डोमेन, दिस वाज नोन एज योर आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, राइट? नाउ अदर देन दिस, इफ आई गो विद द यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, आप अगर एसक्यूएल क्वेरीज को कभी मर्ज करना चाहो, लेट्स से मेरे पास एक क्वेरी थी, ये बस यहाँ पर एक क्वेरी है, ठीक है? मुझे इसके साथ में एक क्वेरी और मर्ज करनी है। क्वेरीज को मर्ज करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम जनरली यहाँ पर यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं, हम ताकि हम दो क्वेरीज को जोड़ पाए, ताकि हम दो सेलेक्ट कमांड को आपस में जोड़ पाए, हम जनरली यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं। लेट्स से मेरी एक क्वेरी तो थी ये, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक और क्वेरी यहाँ पे ज्वाइन करनी है, उसके लिए आई विल सिंपली यूज द यूनियन कीवर्ड एंड देन आई विल गो विद सिंपल यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर country equals to, okay, country equals to Belgium, राइट? यहाँ पर मेरी दो सेलेक्ट क्वेरीज काम कर रही हैं, फर्स्ट वन इज हेयर एंड सेकंड वन इज हेयर। इन दोनों क्वेरीज को ज्वाइन करने के लिए, मर्ज करने के लिए आई एम यूजिंग माय यूनियन कीवर्ड। अब लेट्स से आपकी ये क्वेरी तो आपके डेवलपर ने लिखी है, ठीक है, ये क्वेरी आपके डेवलपर ने लिखी है और आपका ये पर्टिकुलर जो कंपैरिजन है आपको मिल रहा है यहाँ पर यूआरएल के अंदर, लाइक दिस वन कैट इक्वल्स टू 1, ठीक है? आपके जो कंपैरिजन है कैट इक्वल्स टू 1, यहाँ तक की क्वेरी आपके डेवलपर ने लिखी है, ये यहाँ तक की क्वेरी, राइट? बट अगर मुझे वहां पर मेरी खुद की क्वेरी भी ज्वाइन करवानी है उसके साथ में ही, इन दैट केस आई विल यूज माय यूनियन कीवर्ड, ताकि ताकि मैं बैकग्राउंड में जो क्वेरी लिखी है उसके साथ में मेरी खुद की क्वेरीज को ज्वाइन कर पाऊँ। उसके लिए हम यहाँ पे यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं जनरली। मैं अगर इसे करता हूँ सिंपल एग्जीक्यूट, लेट्स गो एंड रन दिस क्वेरी,
तो मुझे यहाँ पे मिले 3 रिजल्ट। पहला, फॉर माय कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 1 फ्रॉम माय फर्स्ट क्वेरी, राइट? देन आई गॉट 2 मोर रिजल्ट्स फ्रॉम माय कंट्री कोड एज बेल्जियम। मुझे ये 2 रिजल्ट्स मिले हैं मेरी सेकंड क्वेरी के लिए, जो कि यहाँ पर है सिंपल, मैं दिस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए, राइट? मेरा जो फर्स्ट रिजल्ट था यहाँ पे कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 1, दिस वन द फर्स्ट रिजल्ट, वो मुझे मिला है यहाँ पे फर्स्ट क्वेरी के लिए, राइट? तो आप 2 क्वेरीज को इजीली जॉइन कर सकते हो विद योर यूनियन कीवर्ड, राइट? एंड दिस काइंड ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन जहां पर आप यूनियन कीवर्ड का यूज करके आप खुद की क्वेरीज को इंजेक्ट करवाते हो, दिस वाज नोन एज यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। और जनरली हम डेटा को फैच करने के लिए हम यूनियन कीवर्ड का ही यूज करते हैं। डेटा को जनरली फैच करने के लिए हम यूनियन एसक्यूएल इंजेक्शन का ही यूज करते हैं। नाउ ये 3 टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। पहला आपका एरर बेस्ड, जहाँ पर आप सिंपल चेक करते हो अपना एसक्यूएल सर्वर बैकग्राउंड में चल रहा है या नहीं चल रहा। सिंपल चेक हो गया, मान लो एसक्यूएल सर्वर चल रहा है, उसके बाद आपको सिंपल चेक करना है कि आपका सर्वर वल्नरेबल है या नहीं है, राइट? वो चेक करने के लिए वी हैव अवर ब्लाइंड बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं। फर्स्ट वन इज योर बूलियन बेस्ड, देन वी हैव योर टाइम बेस्ड, देन वी हैव योर आउट ऑफ बैंड, राइट? अब मान लो में से कोई भी एक काम कर रहा है वहां पर, इट मींस आपका सर्वर वहां पर वल्नरेबल है, राइट? आपका अगर सर्वर वल्नरेबल है, आपकी खुद की क्वेरी वहां पर एग्जीक्यूट हो रही है, इन दैट केस यू कैन एग्जीक्यूट योर ओन क्वेरी विद द यूनियन कीवर्ड। आप वहां पर खुद की क्वेरी को इंजेक्ट कर पाते हो विद द यूनियन कीवर्ड है, राइट? दिस इज द बेसिक 3 टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन: error based, blind based, and your union based SQL injection. Starting from error based, then we move toward the blind based, and then we move toward the union based SQL injection. और एक और चीज, आपको अगर सिंपल ऑथेंटिकेशन को बाईपास करना हो कभी, जैसे आपको ऑथेंटिकेशन बाईपास करना हो कभी, लाइक सिंपल दिस वन हियर, कहा गया, लाइक यहाँ पर कोई सिंपल यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है मुझसे यहाँ पे, राइट? क्योंकि जनरली यूजर नेम पासवर्ड कहाँ स्टोर होते हैं, डेटाबेस के अंदर, राइट? तो फोर श्योर वहां पर भी कोई ना कोई क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही होगी आपके एसक्यूएल के लिए, तो फोर श्योर है वो चीज। तो अब लेट्स सपोज सिंपल जो क्वेरीज होती हैं, दे लुक्स लाइक दिस वन हियर, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम, मेरे सिंपल कॉलम का नाम है वहां पर यूजर नेम, ये हाईलाइट दिस वन विद द रेड कलर बिकॉज ये कॉलम का नाम है, राइट? तो लेट्स हाईलाइट द इनपुट, यहाँ आएगा आपका इनपुट, यहाँ आपका आएगा इनपुट, लाइक मैं यहाँ पे सिंपल इनपुट डाल रहा हूँ, राइट? देन वी अप्लाई द एंड ऑपरेटर, एंड देन वी अप्लाई द पासवर्ड, ये भी मेरे कॉलम का नेम है वहां पर, राइट? इक्वल्स टू यहाँ पर अगेन आएगा आपका इनपुट, एंड दैट्स ऑल, राइट? अगर आपकी ये दोनों वैल्यूज सही है, वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड सही है, तभी आपको वहां पर रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रॉम योर यूजर्स टेबल। अब अगर यूजर नेम आपने इनपुट किया है वो बिल्कुल सही है, जो पासवर्ड आपने इनपुट किया है वो भी बिल्कुल सही है, सेम रो के लिए, तभी आपको वहां पर रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रॉम दिस क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले वहां पर। दिस वाज योर नॉर्मल क्वेरी फॉर योर ऑथेंटिकेशन चेक्स, राइट? नाउ अगर मैं करता हूँ इसको चेंज एक बार के लिए, अब मान लो तो जो अटैकर था उसने कुछ सिंपल इनपुट डाले वहां पर, लाइक सिंपल उसने डाला यूजर नेम के अंदर, यूजर नेम इक्वल्स टू, मान लो उसने कुछ वैल्यू डाली लाइक एडमिन एज यूजर नेम, पासवर्ड इक्वल्स टू ब्ला 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 ले लो, कुछ भी डाल दो, अगेन हमारा ही पासवर्ड कुछ भी डाल देते हैं। सो आपका यूजर नेम यहाँ पर था, राइट? मैं सिंपल इस इनपुट को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ इस क्वेरी के अंदर, जिसको जो डिफॉल्ट क्वेरी है, राइट? इनपुट को करते हैं यहाँ पे प्लेस, यूजर नेम है एडमिन, मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको रिप्लेस विद योर इनपुट्स है, ठीक है? देन वी हैव द पासवर्ड इनपुट, इसे करते हैं कॉपी यहाँ से, अगेन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस वन हियर, ये भी हो गया यहाँ पर पेस्ट। नाउ आपने जब इनपुट पास किए सर्वर के पास, देन योर क्वेरी विल लुक लाइक दिस वन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिन एंड योर पासवर्ड इक्वल्स टू ब्ला ब्ला ब्ला, सिंपल। तो अगर ये दोनों ही एंट्री सही हैं, तभी आपको वहां पर सक्सेस कोड मिलता है, तो आपको वहां पर अकाउंट की एक्सेस मिलती है, सिंपल, राइट? ना आपको अगर ये चेक्स करने हैं बाईपास, the simplest method to bypass this kind of checks, then you can inject this kind of query like this one here। कॉपी कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं इसको,
लेट्स एक्सटेंड द साइज, बेहतर है। ओके, यहाँ चलते हैं नीचे थोड़ा सा। राइट, सो लेट्स से आपका जो अटैकर है, तो मेरा नॉर्मल यूजर नहीं है, तो मेरा अटैकर है यहाँ पर, ठीक है। अटैकर ने अगेन लॉगिन पेज को एक्सेस किया, यहाँ पे सिंपल इनपुट करना है यूजर नेम और पासवर्ड, बट he don't know the username and password, but he know the trick to bypass these things, and the trick was simple। मान लो दो वेरिएबल है, अगेन यूजर नेम इक्वल्स टू, और को इनपुट आएगा अगेन, देन यू हैव द पासवर्ड इक्वल्स टू अगेन, और दो वेरिएबल है। your query looks like this one here, select star from users where username equals to input and your password equals to इनपुट। मतलब यहाँ पर आपके सिंपल इनपुट्स आएंगे यूजर की तरफ से, राइट। आपके अटैकर ने कुछ इनपुट्स डाले लाइक दिस वन है, आपके अटैकर ने इनपुट डाला है वहां पर, मान लो कुछ ABCD एज यूजर नेम, देन उसने इंटेंशनली, आपके अटैकर ने इंटेंशनली यहाँ पर सिंपल डबल कोट्स ऐड किए, देन सिंपल एक स्पेस ऐड किया, देन और ऑपरेटर ऐड किए, सिंपल स्ट्रिंग, ये सिंपल भी चल रहा है इनपुट, तो मैं ब्रैकेट्स के अंदर डाला हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर अभी इनपुट चल रहा है यूजर का, राइट। अटैकर ने जानबूझ के यहाँ पर सिंपल ABCD एज कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल दी यहाँ पर सिंपल, देन डबल कोट्स यूज किया ताकि वो यहाँ पर जो सिंपल स्ट्रिंग है उसे कंप्लीट कर पाए, काउंटर कर पाए स्टार्टिंग सिंगल कोट्स को। देन उसने एक और ऑपरेटर वहां पर ऐड किया, देन सिंपल कंडीशन वहां पर अप्लाई की लाइक वन नॉट इक्वल्स टू वन, मतलब आपका ये इनपुट था आपके अटैकर की तरफ से यहाँ पर, ठीक है। मैं अगर सेम ही इनपुट पास कर रहा हूँ पासवर्ड के लिए भी, मान लो एक बात, ठीक है। और जब मेरे ये इनपुट्स यहाँ पर क्वेरी के अंदर ऐड होंगे, देन माय क्वेरी विल लुक्स लाइक दिस वन। वी कॉपी दिस क्वेरी, करते हैं कॉपी एक बार के लिए, और यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको पेस्ट। नाउ आई विल सिंपली कॉपी माय इनपुट्स जो कि मुझे मिले हैं हैकर की तरफ से, जस्ट कॉपी दिस इनपुट्स, कॉपी, और यहाँ करते हैं एक बार के लिए पेस्ट। सिंपल है, सेम चीज यहाँ पर भी करते हैं पेस्ट। नाउ आपके लिए क्वेरी एग्जीक्यूट होगी वहां पर, तो पर बहुत सी कंडीशन है इस बार, यहाँ पर बहुत सी कंडीशन है। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर आपकी कंडीशन है यूजर नेम इक्वल्स टू ABCD। यहाँ पर टेक ने जो एक्स्ट्रा डबल कोट्स ऐड किए थे, उन एक्स्ट्रा डबल कोट्स से यहाँ पर आपका जो स्ट्रिंग के डबल कोट्स थे, स्टार्टिंग जो डबल कोट्स थे वो हो गए काउंटर। इट मींस यहाँ पर आपका स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ और यहाँ आपका स्ट्रिंग हो गया खत्म। तो यूजर नेम का कंपैरिजन सिर्फ यहाँ ABCD के साथ होगा, एंड दैट्स ऑल, एंड दैट्स ऑल। देन वी हैव स्पेस हियर, देन वी हैव और ऑपरेटर। आपके ये और ऑपरेटर की तरह ही काम करेगा, बिकॉज ये स्ट्रिंग के अंदर नहीं है अब, ये अब स्ट्रिंग के अंदर बिल्कुल नहीं है, ये आपका और ऑपरेटर की तरह काम करने वाला है। So I'm going to highlight this one with the black color, right? Then we have one not equals to string of one, because ये one यहाँ पर string का है, ये one मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है यहाँ पर, ये मैंने स्टार्टिंग में डबल कोट्स मैंने जानबूझ के ऐड किए थे, बट जो एंडिंग में डबल कोट्स हैं वो मेरे डेवलपर की तरफ से यहाँ पर, एंडिंग के डबल कोट्स मेरे डेवलपर की तरफ से हैं। मेरे डेवलपर ने सिर्फ ये दो डबल कोट्स ऐड किए थे, दिस वन एंड दिस वन। आपके ये डबल कोट्स आपके डेवलपर ने ऐड किए थे, स्टार्टिंग के ये एंड देन एंडिंग के ये। बट ये काउंटर करने के लिए मैंने जानबूझकर यहाँ पर डबल कोट्स डाले हैं, पहले तो ये डाला ताकि मैं स्ट्रिंग को यहाँ पे खत्म कर पाऊँ कि ठीक है मेरा स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर खत्म हो गया। देन मैंने जानबूझकर वन से पहले एक डबल कोट डाले ताकि मैं इस वन को एज अ स्ट्रिंग कैलकुलेट कर पाऊँ, राइट। एंड वी ऑल नो, एंड वी ऑल नो कि आपके जो नॉर्मल न्यूमेरिक वन है वो कभी भी स्ट्रिंग के वन के इक्वल नहीं होता। आप अगर सिंपल कंपैरिजन करते हो कभी भी, तो आपका स्ट्रिंग का वन और न्यूमेरिक का वन इक्वल है या नहीं, आपको हमेशा वहां पर फॉल्स मिलेगा, बिकॉज ऑफ योर कैरेक्टर एनकोडिंग पार्ट। वहां पर स्ट्रिंग का वन जो है उसकी डेसिमल वैल्यू अलग है, और जो सिंपल नॉर्मल इंटीजर वन है उसकी वैल्यू अलग है बिल्कुल। तो वहां पर आपको हमेशा यहाँ पे फॉल्स ही मिलने वाला है, राइट।
बट यहाँ पर मेरे सिंपल डबल कोट्स हो गए काउंटर। सेम थिंग यहाँ पर भी है। यहाँ पे मेरा एंड ऑपरेटर है, इस एंड ऑपरेटर को यहाँ पर अगेन दोबारा ब्लैक से हाईलाइट करते हैं, लेट्स हाईलाइट विद द ब्लैक कलर। देन वी गॉट द पासवर्ड इक्वल्स टू ABCD, अगेन स्ट्रिंग यहाँ पे काउंटर हुआ with double quotes. Then we got our OR operator again. Let's highlight this one again. And then we have our condition. तो यहाँ इस बार कितनी conditions है? First, then we got the second, then we got the third, and then we got the fourth. Right? तो आपके अगर ऑपरेटर लगे हैं बीच में, तो हमेशा आपका सिस्टम दो के पेयर्स बना के तभी कंडीशंस को चेक करता है। यहाँ पर अगर सिंपल दो के पेयर बनने वाले हैं। लेट मी क्रिएट द पेयर्स, सिंपल करते हैं कॉपी एक बार के लिए, एंड लेट्स पेस्ट दिस वन अ लिटिल बिट डाउन। यहाँ करते हैं इसको पेस्ट। तो पेयर्स कैसे बनने वाले हैं? लेट्स गो विद दिस वन एज अ पेयर। यही कर लेता हूँ मैं एक बार सिंपल। का पहला पेयर बनेगा यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का, और बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा है? और ऑपरेटर। तो और को सिंपल एज इट इज यहीं पर रख लेते हैं। लेट्स गो विद और ऑपरेटर हियर। राइट, मेरा और ऑपरेटर यहाँ पर एज इट इज रहेगा, एंड मेरा सिस्टम सिंपल यहाँ पे दो के ग्रुप्स बना देगा। मेरा पहला ग्रुप है इसका, देन वी हैव द एंड ऑपरेटर। तो एंड मेरा बिल्कुल यहाँ पर एज इट इज रहेगा, एंड देन माय सिस्टम विल क्रिएट अनदर पेयर लाइक दिस वन हियर। यहाँ से लेके इस पासवर्ड से लेके मेरे एंड के यहाँ तक, इसमें और ऑपरेटर है अगेन। लेट्स ऐड आवर और ऑपरेटर, एंड देन लेट्स गो विद द सिंपल। दिस वाज माय फर्स्ट पेयर एंड दिस वाज माय सेकंड पेयर, और इन दोनों पेयर्स के बीच में मेरा एंड ऑपरेटर काम करे। मतलब मेरा सर्वर जो मेरा सिस्टम है सिंपल, वो पहले इन दोनों को चेक करेगा, वो पहले इस और ऑपरेटर को चेक करेगा। वहां पर यहाँ पर भी मेरा पहले और ऑपरेटर चेक होगा, एंड देन यहाँ पर भी मेरा और ऑपरेटर ही चेक होगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे यहाँ से, तब में जाके मेरा एंड ऑपरेटर चेक होगा वहां पर। राइट, तो करते हैं सिंपल चेक ना। इफ आई गो बैक देयर, लेट्स गो विद एनी कलर। ओके, अब मान लो आपको यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यूजर नेम इक्वल्स टू ABCD। लेट्स से मुझे यहाँ से मिला फॉल्स, मुझे यहाँ से क्या मिला? फॉल्स रिजल्ट्स, कि मेरा यूजर नेम ABCD है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। देन वी हैव वन मोर कंडीशन लाइक वन नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ वन, एंड वी ऑल नो दिस इज यूनिवर्सली ट्रू। सिंपल पे कंडीशन डाल दो, कुछ भी पे कंडीशन डाल दो, लाइक वन इक्वल्स टू टू, थ्री इक्वल्स टू फोर, वन इक्वल्स टू फाइव, कुछ भी डाल दो कंडीशन, लेकिन वो हमेशा फॉल्स होनी चाहिए, वो हमेशा ट्रू होनी चाहिए। हमें आपकी वो कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए, लाइक वन नॉट इक्वल्स टू फाइव, वन नॉट इक्वल्स टू टेन, कुछ भी डाल दो। अगेन मैं सिंपल को रिप्लेस कर रहा हूँ, वन नॉट इक्वल्स टू फाइव, ये लो, हर जगह रिप्लेस कर दो। अब वन तो फाइव के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे ऐसे क्या मिलने वाला है? ट्रू। सिंपल, दिस वाज माय और ऑपरेटर। मुझे एक जगह पे सिंपल कंपैरिजन हुआ फॉर माय यूजर नेम, जो कि ABCD के इक्वल था, मुझे यहाँ से मिला फॉल्स। सही है। देन वी हैव अवर और ऑपरेटर, फिर एक और कंडीशन है वन नॉट इक्वल्स टू फाइव, जो कि बिल्कुल सही है, तो मुझे ऐसे मिला ट्रू, ट्रू ऑपरेटर, मुझे ऐसे मिला ट्रू रिजल्ट। ठीक है। देन वी हैव अवर एंड ऑपरेटर हियर। एंड के साथ क्या है? एक और कंडीशन, बट वहां पे बीच में और ऑपरेटर है। तो पहले आपकी ये दो कंडीशंस चेक होंगी, पहले आपका सिंपल और ऑपरेटर वहां पर चेक होने वाला है। अगेन पासवर्ड इक्वल्स टू ABCD, मान लो यहाँ से भी मिला मुझे फॉल्स। राइट, आफ्टर दिस पार्ट, आफ्टर दिस फॉल्स, व्हाट वी हैव इज दिस वन नॉट इक्वल्स टू फाइव, ये बिल्कुल ट्रू है, वी ऑल नो दिस थिंग। लेट्स गो विद ट्रू। राइट, ट्रू को करते हैं हाईलाइट विद द ग्रीन कलर। लेट्स गो विद दिस वन एज वेल, करते हैं हाईलाइट विद द ग्रीन कलर। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक फॉल्स मिला है और एक ट्रू मिला है, एंड वी ऑल नो अगर और ऑपरेटर है तो और ऑपरेटर को सिर्फ एक ही ट्रू रिजल्ट चाहिए होता है। यहाँ पर अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी एक रिजल्ट ट्रू, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, तो को एट द एंड रिजल्ट ट्रू ही मिलता है। अगर दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, तो हमेशा वहाँ पर ट्रू रिजल्ट्स ही मिलेंगे और ऑपरेटर के लिए। तो राइट, तो मुझे यहाँ पे सिंपल रिजल्ट क्या मिलने वाला है? फॉर दिस पर्टिकुलर और ऑपरेटर मुझे यहाँ से मिलेगा ट्रू।
Then we have the AND operator here in between, right? Then we have the second or situation here, इसे करते हैं काउंटर। इसका मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा अगेन ट्रू, बिकॉज यहाँ पर भी एक ट्रू कंडीशन है, यहाँ पर भी एक ट्रू कंडीशन है, बिल्कुल है, तो मुझे यहाँ से भी रिजल्ट में ट्रू ही मिलेगा। लेट्स गो विद द ग्रीन कलर अगेन एंड फॉर दिस वन एज वेल, राइट। सो अब अगर मैं सिंपल कंपेयर करता हूँ इस एंड ऑपरेटर को, लेट्स प्रोसेस दिस एंड ऑपरेटर दिस टाइम। ये एंड ऑपरेटर जो यहाँ पर है उसके लेफ्ट में भी ट्रू है, उसके राइट में भी ट्रू है। यहाँ एंड ऑपरेटर के लेफ्ट में भी ट्रू है और यहाँ राइट में भी ट्रू है। और एंड वी ऑल नो कि एंड ऑपरेटर आपको रिजल्ट तभी देता है जब दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो, कंडीशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड भी ट्रू हो एंड कंडीशन ऑन द राइट हैंड साइड भी ट्रू हो। तो यहाँ लेफ्ट में भी ट्रू है और राइट में भी ट्रू है, तो आपको यहाँ से एट द एंड जो रिजल्ट मिलने वाला है दैट विल बी ट्रू। यहाँ पर आपको एट द एंड हमेशा ट्रू ही मिलेगा। एंड हमें क्या चाहिए था, सिंपल ट्रू रिजल्ट एट द एंड। बिकॉज अगर हमें यहाँ वेयर कंडीशन से ट्रू मिलता है तभी हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। अगर हमें एट द एंड यहाँ कंडीशन से ट्रू मिलता है तभी हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, और हमें यही चाहिए था, राइट। विद दिस काइंड ऑफ इनपुट्स लाइक ए बी सी डी कुछ भी ब्ला ब्ला ब्ला, देन डबल कोट्स टू काउंटर द स्ट्रिंग वैल्यू, सिंगल कोट डाल दो, डबल कोट डाल दो, कभी कभी स्ट्रिंग काम करते हैं, कभी कभी आपको सिंपल सिंगल कोट काम करते हैं एंड समटाइम आपको सिंपल डबल कोट्स भी ट्राई करने पड़ते हैं, वो डिपेंड करता है चीजों के ऊपर अगेन। But you can add these double quotes to counter your string value. Then you can inject your OR operator and with the true condition, like one not equals to five, and we all know वो बिल्कुल सही है, right? You can go with one equals to one as well, one equals to one, or two equals to two, three equals to three, two not equals to three, two not equals to four, five, six, whatever you like. But आपको यहाँ पर एक ट्रू कंडीशन देनी पड़ेगी, बिकॉज वी ऑल नो कि हमें यहाँ से मिलेगा फॉल्स बट यहाँ से मिलेगा ट्रू, और बीच में हमने लगाया है और ऑपरेटर, तो हमें एट द एंड वहां पर ट्रू ही मिलेगा, राइट। देन बीच में क्या लगाया आपके डेवलपर ने, एंड ऑपरेटर। डेवलपर का एंड ऑपरेटर यहाँ पे काम करेगा, लेफ्ट में भी ट्रू है राइट में भी ट्रू है, तो आपको एट द एंड ट्रू रिजल्ट ही मिलेंगे। और अगर यहाँ से मुझे ट्रू मिल रहा है एट द एंड, तो मेरी ये कंडीशन, मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जीक्यूट होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। आप इस टाइप के इनपुट्स आपके बहुत बार ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर पाते हैं, राइट। मतलब डिफॉल्ट चीजें तो काम करती ही हैं, डिफॉल्ट तो आपकी हमेशा काम करते हैं ऑलमोस्ट, बट आप इन चीजों को भी ट्राई कर सकते हो, ये भी हमेशा ट्राई करती है, ये भी हमेशा चेक काम करती हैं। वी कॉल देम ऑथेंटिकेशन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, ऑथ बेस्ड बोलते हैं जनरली इसको, और टोटोलॉजी बेस्ड भी बोलते हैं इसको बहुत बार, अगेन डिफरेंट नेम्स, बट जनरली वी कॉल इट एज ऑथ बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, राइट। इसका सिंपल स्ट्रक्चर यही था, दिस वन हियर। नाउ let's go with our simple union based SQL injection. Let's give it a try for our union based SQL injection. तो चलते हैं वापस, एक और कंडीशन तो मैं भूल गया यहाँ पे। लेट्स गो विद आवर डेटाबेस हियर, यहाँ करते हैं इसको क्लीन अप। अच्छा सिंपल चलते हैं इसी के साथ में ही, सिंपल चलते हैं इसके साथ में ही, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, राइट। नाउ लेट्स से मुझे यहाँ पे दिख रही है मल्टीपल वैल्यूज, मुझे यहाँ पे दो कंट्रीज दिख रही है, एक पहली जर्मनी, देन वी हैव अवर बेल्जियम। We have multiple postal codes here. We have multiple cities out there. We have addresses, contact name. We have the customer name. मल्टीपल चीजें हैं वहां पर। अगर मुझे किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग, मुझे अगर किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग मेरी टेबल को शॉर्ट करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सिंपल कॉन्टेक्ट नेम है वो शॉर्टेड रहे, आई वॉन्ट मेरा जो कॉन्टेक्ट नेम है वो वहां पर सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में रहे वहां पर हमेशा, राइट। फॉर दैट पार्ट वी जनरली यूज दिस कीवर्ड्स, ऑर्डर बाय। sorting अप्लाई करने के लिए we generally use our order by keyword and you can specify the column name। let's say मुझे चाहिए सिंपल कंट्री, मुझे कंट्री को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, राइट। आई विल गो विद सिंपल ऑर्डर बाय कंट्री, करते हैं क्वेरी को एग्जीक्यूट। इस बार क्या है, मेरा बेल्जियम टॉप पे है और मेरी जो जर्मनी थी वो लास्ट में, बिकॉज पहले बी आता है एंड देन आपका जी आता है, राइट।
आप इजीली यहाँ पर अपने टेबल को शॉर्ट कर सकते हो फॉर द पर्टिकुलर कॉलम नेम। आप कॉलम नेम के अलावा पर्टिकुलरली यहाँ पर सिंपल आप कॉलम का नंबर भी स्पेसिफाई कर सकते हो। से यहाँ पे मेरा सिंपल ये 7th कॉलम है, कंट्री इज माय 7th कॉलम, तो सिंपल मैं 7 ऐड करूंगा एंड देन एग्जीक्यूट द क्वेरी। मुझे सेम रिजल्ट्स ही मिलेंगे यहाँ पर। इफ आई गो विद द सिंपल कॉलम नंबर 5 फॉर माय सिटी नेम, लेट्स रिप्लेस दिस वन विद द 5th कॉलम एंड करते हैं एग्जीक्यूट। देन इस बार क्या है, सिंपल सिटी, बर्लिन पहले है, देन ब्रसेल्स सेकंड है, देन वी हैव ये थर्ड में है, राइट। बट यहाँ पर मेरी सिटी इस बार शॉर्टेड ऑर्डर में है, राइट। यू कैन ऑल्सो शॉर्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू देयर कॉलम नंबर, और कॉलम नंबर भी काम करता है, कॉलम नेम भी काम करता है। यू कैन ट्राई बोथ द थिंग्स, राइट। नाउ द पॉइंट इज, मैं क्या सिंपल डालता हूँ ऑर्डर बाय 10, तो करता हूँ एग्जीक्यूट, तो मुझे क्या मिला, एक एरर। इट मींस वहां पर 10 कॉलम नहीं है। मान आपको नहीं पता हो कि कितने कॉलम्स हैं वहां पर, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली इंजेक्ट दिस काइंड ऑफ ऑर्डर बाय कीवर्ड्स, ताकि आप चेक कर पाओ कि कितने कॉलम्स हैं वहां पर। लेट्स से मैं चलता हूँ वापस यहाँ पर, लेट्स गो विद द ब्राउजर पोस्टर, यहाँ कहता है सिंपल इंजेक्ट लाइक ऑर्डर बाय, आई एम गोइंग विद 10। अगर वहां पर 10 कॉलम होंगे तो मेरी टेबल मुझे यहाँ पर शॉर्टेड मिलेगी समवट, मतलब मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे, बस कुछ एरर नहीं मिलेगी। सिंपल चीज वो है, राइट। मुझे यहाँ पे सिंपल एरर नहीं मिलेगी, एक सिंपल रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट डिफरेंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं वो। अगर कोई डिफरेंस नहीं मिलता रिजल्ट में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वहां पर एक एरर नहीं मिली, राइट। इफ आई प्रेस एंटर हेयर, तो मुझे यहाँ पे सिंपल डेटा मिला है, कोई एरर नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ आई गो विद ऑर्डर बाय 20, तो मुझे यहाँ पे मिली है एक एरर। इट मीन्स मेरे टेबल के अंदर 10 कॉलम तो है, एटलीस्ट 10 तो है, लेकिन 20 कॉलम नहीं है वहां पर। अगेन कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करते हैं 15 के साथ कि 15 कॉलम्स वहां पर हैं या नहीं है। एंटर प्रेस करते हैं, अगेन मुझे मिली एक एरर। इट मींस 15 कॉलम भी नहीं है वहां पर। लेट्स गिव इट अ ट्राई फॉर 13, तो मुझे 13 पे भी अगेन एरर मिली। इट मींस 13 कॉलम्स भी नहीं है वहां पर। लेट्स गिव इट अ ट्राई फॉर 12, ओके 12 पर भी एरर मिली है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गिव इट अ ट्राई फॉर 11, मुझे यहाँ पर एरर नहीं मिली। इट मीन्स मेरे टेबल के अंदर वहां पर 11 कॉलम्स ही है सिर्फ, वहां 12 कॉलम नहीं है, सिर्फ 11 कॉलम। बिकॉज वो 12 पे क्या मिली है एरर, मुझे 11 पे क्या मिला डेटा। डेटा क्या मिला डजेंट मैटर, बट मुझे यहाँ पर सिंपल डेटा मिला है, कुछ भी मिला हो डजेंट मैटर, पर मुझे एरर नहीं मिली एटलीस्ट। एंड इफ आई गो विद हेयर, मैं चलता हूँ वापस, लेट्स गो विद दिस वन हेयर। हेयर को उड़ा दो, सब कुछ उड़ा दो एक बार के लिए। चलते हैं सिंपल इसके साथ, ऑर्डर बाय 10, करते हैं एग्जीक्यूट, तो कि मुझे मिली वहां पर एक एरर, राइट। If Microsoft Jet database engine does not recognize 10 as a valid field name or expression, अगर सिंपल चेक करता हूँ 5 के साथ, मान लो मुझे यहाँ पे एरर नहीं मिली, कुछ डेटा मिला, मुझे यहाँ पे एरर नहीं मिली। बस मेन पॉइंट है कि आपको एरर मिल रही है या नहीं मिल रही। आपको अगर यहाँ पे एरर नहीं मिलती फिर यहाँ पर 5 कॉलम तो है ही है। मुझे 10 पे एरर मिली थी, लेट्स गिव इट अ ट्राई फॉर 8, एग्जीक्यूट किया, मुझे अगेन एरर मिली। लेट्स ट्राई फॉर 7, तो अगेन मुझे इस बार एरर नहीं मिलेगी, राइट। आपको अगर 8 पे एरर मिलती है तो 7 पे एरर ना मिले, इन दैट मीन्स आपके पास टेबल के अंदर आपके 7 कॉलम तो हैं ही हैं, बट 8 नहीं है, कि सिर्फ वहां पर 7 कॉलम्स ही हैं आपके टेबल के अंदर। जस्ट टू आइडेंटिफाई कि टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज, राइट। नाउ अब जब हमको पता है कि यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं, वी कैन सिंपली एड सम नंबर्स। मुझे यहाँ पर सिंपली कितनी वैल्यूज मिल रही हैं, लाइक ये कुछ पिक्चर्स है मेरे पास यहाँ पर, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड 7, आई हैव 7 पिक्चर्स है। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे सिंपल एक यूनियन क्वेरी ऐड कर रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पर खुद की वैल्यूज को डिस्प्ले कर पाऊँ। अब लेट्स से मुझे नहीं पता कि ये जो वर्ड है मिस्ट्री, जो सिंपल ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर, ये टेबल के अंदर किस कॉलम के अंदर स्टोर है। आई नो ये डेटा सारा सारा मेरे डेटाबेस से ही फैच हो रहा है, वी ऑल नो दिस थिंग, जबकि ये डेटा डेटाबेस के अंदर से ही फैच हो रहा है, वी ऑल नो। बट हमें नहीं पता कि डेटा ये किस कॉलम के अंदर स्टोर है, राइट। एंड टू आइडेंटिफाई दैट पार्ट कि डेटाबेस के किस कॉलम के अंदर, सिंपल टेबल के किस कॉलम के अंदर हमारी ये पर्टिकुलर फील्ड स्टोर है,
चांसेस है कि पूरे टेबल में अगर 11 कॉलम्स हैं तो 11 में से सिर्फ 5 ही यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हो, सिर्फ 2 ही यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। आपको उन 2 के नंबर्स निकालने होते हैं कि कौन से कॉलम का डेटा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। चांसेस है कि ये आपका 10th कॉलम हो, चांसेस है ये आपका फर्स्ट कॉलम हो, चांसेस ये भी है कि आपका ये 11th कॉलम हो, बिल्कुल हो, राइट। उनको सिंपल आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पर किस किस कॉलम का डेटा प्रिंट हो रहा है, we generally add this kind of queries like union, select 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10 and then 11। सिंपल। तो करते हैं एंटर प्रेस। तो मुझे यहाँ पर अगेन कोई एरर नहीं मिली, बट इफ आई स्क्रॉल लिटिल बिट डाउन दिस टाइम, मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एंट्री दिखी है इस बार विद सम नंबर्स। इट मींस आपका 7th कॉलम का डेटा आपका यहाँ पिक्चर के टॉप पे प्रिंट हो रहा है, सेकंड कॉलम का डेटा यहाँ पिक्चर के राइट साइड में प्रिंट हो रहा है, एंड द 9th कॉलम का डेटा आपका सिंपल यहाँ प्रिंट हो रहा है पेंटेड बाय के साथ, राइट। इट मींस आपके पेज के ऊपर यहाँ पर सिर्फ 3 ही कॉलम्स का डेटा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, राइट। दैट वाज योर कॉलम नंबर 2, नंबर 7 एंड नंबर 9। इट मींस आपको अगर रिजल्ट एनालाइज करना है आपकी क्वेरी का, तो आपको यहाँ पर इन्हीं लोकेशंस पे आपका क्वेरी ऐड करनी पड़ेगी। आपको अगर रिजल्ट्स एनालाइज करने हैं आपकी क्वेरी के, तो क्वेरी इन्हीं लोकेशंस पर ऐड करनी पड़ेगी। अगर कहीं और ऐड की तो क्वेरी तो एग्जीक्यूट होगी, बट हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि इस पेज के ऊपर सिर्फ इन्हीं 3 कॉलम्स का डेटा प्रिंट होता है। तो इनके साथ अगर क्वेरी को एग्जीक्यूट भी करते हो, एग्जीक्यूट होती भी है, तो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा वहां पर, बिकॉज उस कॉलम का डेटा यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा, राइट। सो मैं सिंपल क्वेरी ऐड करता हूँ। लेट्स से आई एम गोइंग विद नंबर 2 है, मैं चलते हैं लेट्स गो विद नंबर 2 है, और यहाँ करते हैं क्वेरीज को ऐड। लेट्स गो विद सिंपल डेटाबेस। To fetch database name, we generally use this kind of keyword like database and then round brackets here. करते हैं execute, again कोई एरर नहीं मिली, perfect। स्क्रॉल लिटिल डाउन, तो मुझे यहाँ पर सिंपल डेटाबेस का नाम मिल रहा है। डेटाबेस का नाम क्या है? AccuArt। This was my database name with the name AccuArt, right? Now other than this, I simply want, मुझे सिंपल में टेबल निकालने हैं। मुझे इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर से मुझे टेबल्स निकालने हैं, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए डेटाबेस के जो टेबल्स हैं वो कहाँ स्टोर हैं। एंड इन ऑल डेटाबेसेस, कोई डेटाबेस चाहे कोई भी हो, वहाँ पर एक पर्टिकुलर डेटाबेस तो होता ही है। अगर कोई भी एसक्यूएल सर्वर हो, डजंट मैटर, उसके अंदर आपका एक डेटाबेस तो हमेशा होता है, दैट वाज योर इंफॉर्मेशन स्कीमा। आप अगर कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं करते हो तब भी बाय डिफॉल्ट वहाँ पर एक डेटाबेस तो होता ही है। वी कॉल इट एज इंफॉर्मेशन स्कीमा, जिसके अंदर आपकी मल्टीपल टेबल्स होती हैं। फर्स्ट वन वाज योर सिंपल टेबल, सेकंड वन वाज योर कॉलम, but we have a default database with the name information schema, right? आप वहां पर डेटा फेच कर पाते हो हमेशा। और इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन स्कीमा, वहां पर आपका सिंपल स्ट्रक्चर स्टोर होता है, टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, वहां पर कौन सी वैल्यूज ऐड, कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, इस टाइप का बेसिक स्ट्रक्चर आपका वहां पर स्टोर होता है। ठीक, ऑफ योर इंफॉर्मेशन स्कीमा, स्ट्रक्चर आपका हमेशा वहीं स्टोर होगा ऑन योर इंफॉर्मेशन स्कीमा। नाउ अगर हमें करना है सिंपल डेटाबेस के नाम को फैच, सॉरी हमें अगर सिंपल करना है टेबल्स को फैच, यहाँ पर कौन कौन सी टेबल है, तो इससे बेहतर जगह तो बिल्कुल नहीं है। बिकॉज वहाँ पर डेटाबेस के अंदर कितने भी डेटाबेस हो, आपके एसक्यूएल सर्वर के अंदर कितने भी डेटाबेस हो, कितने भी टेबल्स हो, उन सभी का स्ट्रक्चर कहाँ स्टोर होगा? आपके इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर। चाहे डेटाबेस कोई भी, चाहे एक्यूआर्ट हो चाहे कोई और हो, डजेंट मैटर, आपके इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर ही ये सभी टेबल्स का स्ट्रक्चर स्टोर होता है। तो बेस्ट प्लेस टू गेट योर टेबल नेम वाज योर इन्फॉर्मेशन स्कीमा। लेट्स गिव इट अ ट्राई। हमें क्या चाहिए? सिंपल टेबल का नेम, जस्ट गो विद टेबल अंडरस्कोर नेम। हमें चाहिए टेबल नेम। चाहिए कहाँ से? फ्रॉम information underscore schema, this was my database name, then I'm going with the dot to specify the table name. Table name was tables, right? हमें simple table underscore names fetch करने हैं from this particular table with the name tables, जो कि किस database के अंदर store है? Information schema के अंदर। This was my database, this was my table name, and this was my particular column name, right?
करते सिंपल एंटर प्रेस, तो मुझे यहाँ पर अगेन कोई एरर नहीं मिली, बट इफ आई स्क्रॉल लिटिल बिट डाउन तो मुझे यहाँ पर सभी टेबल्स के नाम मिल रहे हैं। लाइक आर्टिस्ट इज वन ऑफ द टेबल, कार्ड इज वन ऑफ द टेबल, कैटेगरी वहाँ पर एक टेबल है, फीचर्ड एक टेबल है, गेस्ट बुक वहाँ पर एक टेबल है, पेंट्स पिक्चर्स वहाँ पर एक टेबल। अगेन वी हैव ऑल द टेबल्स फ्रॉम डिफरेंट डेटाबेसेस, वी हैव ऑल दीज टेबल्स। आपकी ये सभी टेबल्स एक्टिव के अंदर स्टोर नहीं है, नहीं, आपकी ये टेबल्स मल्टीपल डेटाबेसेस के अंदर स्टोर है वहाँ पर, राइट? बट यू कैन easily get your table names from these kind of things. Now, if I go with the first one, let's say मुझे चाहिए सिंपल यहाँ पर, let's go with the category. मुझे पर्टिकुलर इसी टेबल के अंदर से डेटा फेच करना है, मेरा मन है बस सिंपल, राइट? लेट्स गो विद द कैटेगरी है। नाउ हमें सिंपल टेबल नेम पता है, बट वी डोंट नो द कॉलम नेम। आप अगर सिंपल यहाँ पे एस्ट्रिक ट्राई करते लाइक दिस वन हेयर, आपका वहाँ पर एस्ट्रिक कभी काम नहीं करेगा। तो सिंपली पास एस्ट्रिक एज ए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एंड पास योर टेबल नेम, वहाँ पर हमेशा एरर ही मिलेगी, राइट? तो आपको हमेशा एसक्यूएल इंजेक्शंस के अंदर आपको टेबल का नाम और कॉलम का नाम दोनों का पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर डेटा फैच कर पाओगे। टेबल का नाम तुम्हें पता है, मान लो टेबल नेम वी नो एज कैटेगरी, TATEG, यू नो द टेबल नेम। अब हमें क्या चाहिए? सिंपल कॉलम नेम्स चाहिए, और कॉलम नेम भी कहाँ स्टोर होते हैं? सिंपल आपकी इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर ही, बट ऑन अ डिफरेंट टेबल विद द नेम कॉलम्स, राइट? जितना कहता है चेंज टेबल अंडरस्कोर नेम को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ विद कॉलम अंडरस्कोर नेम, कि हमें कॉलम नेम से डेटा फेच करना है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटाबेस इंफॉर्मेशन स्कीमा एंड टेबल नेम वाज कॉलम्स। मैं यहाँ पे सिंपल अगर एंटर प्रेस करता हूँ, मैं अगर सिंपल यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। आई गॉट सम रिजल्ट्स लाइक आर्टिस्ट आईडी, ए नेम, ADSC, कार्ट आईडी, प्राइस, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज मिली हैं, और इस बार तो बहुत सारी वैल्यूज मिली हैं, बट ये सभी वैल्यूज मेरी इस पर्टिकुलर टेबल कैटेगरी के लिए नहीं है, राइट? So we have to apply a condition with the where clause, where table underscore name equals to, टेबल का नाम क्या था? कैटेगरी, और करते हैं सिंपल अप्लाई। तो अगर हमें कुछ रिजल्ट्स मिले यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर प्रॉपर वैल्यूज मिल रही है। कैट अंडरस्कोर आईडी वहाँ पर एक वैल्यू है, सी नेम वहाँ पर अगेन एक वैल्यू है, सी डिस्क्रिप्शन वहाँ पर अगेन एक वैल्यू है वहाँ पर। तो वहाँ पर सिंपल आपकी तीन वैल्यूज तो हैं, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम एंड कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, राइट? तीनों को करते हैं वहाँ पर सिंपल कॉल। नाउ यू कैन कॉल पर्टिकुलर कॉलम डेटा एट वंस। आप जनरली वहाँ पर एक कॉलम का डेटा ही फेच कर पाते हो। लेट्स से मैं अगर सिंपल पे करता हूँ इसको रिप्लेस, मैं क्वेरी को सिंपल कर रहा हूँ एक बार के लिए और डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको। लेट्स गो विद राइट क्लिक, लेट्स डुप्लीकेट दिस टैब, और यहाँ करते हैं क्वेरी को मॉडिफाई। माय डिफॉल्ट रिजल्ट यहाँ पर है, मैं यहाँ करूंगा इसको मॉडिफाई, देवर नेक्स्ट डुप्लीकेट टैब। तो कॉलम अंडरस्कोर नेम को हटा दो यहाँ से, एंड लेट्स गो विद आवर फर्स्ट कॉलम नेम एज CAT अंडरस्कोर ID, राइट? तो यहाँ पर आप इसके अंदर इस नंबर 2 लोकेशन पे सिर्फ एक ही कॉलम का नाम ऐड कर पाओगे जनरली, बट लेट्स से मुझे यहाँ इस सेकंड लोकेशन पर ही मल्टीपल वैल्यूज को कॉल करना है। इन दैट केस आप सिंपल यहाँ पे यूज करते हो ग्रुप अंडरस्कोर कॉनकैट, इसके थ्रू आप मल्टीपल कॉलम्स का डेटा कंबाइन कर पाते हो। लाइक यूनियन कीवर्ड जहाँ पे मल्टीपल क्वेरीज को ज्वाइन करते हैं, सेम तरीके से आप ग्रुप अंडरस्कोर कॉनकैट से मल्टीपल कॉलम्स का डेटा ज्वाइन कर पाते हो वहां पर, राइट? सो हमें चाहिए मल्टीपल कॉलम्स का डेटा। माय फर्स्ट कॉलम नेम वाज कैट अंडरस्कोर ID, राइट? देन specify simple comma, एंड देन आपको सिंपल एक डेलीमीटर देना पड़ता है, ठीक है? वैल्यूज को वहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाओ कि ये वैल्यूज एक है, ये वैल्यू दूसरी मेरे पास वहाँ पर, ठीक है? वैल्यूज को अलग अलग करने के लिए वी हैव टू स्पेसिफाई अ डेलीमीटर। नाउ यू कैन गो विद डेलीमीटर इनटू योर डबल कोट्स। आई एम गोइंग विद हाइफन 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 एज माय डेलीमीटर है। मुझे वैल्यूज को इन स्ट्रिंग वैल्यूज से वहाँ पर सेपरेट करना है, राइट? आई एम गोइंग टू सेपरेट माय कॉलम रिजल्ट्स
with these string values, right? Now, so my first column as category underscore ID. Let's go with the second one as, let's go with CNAME. Then again, delimiter there. Then again, our third column as CDESC, category description. और करते हैं simple execute. But we have a issue this time. हमें इस बार डेटा कहाँ से fetch करना है? कैटेगरी टेबल के अंदर से, ना कि इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर से. Just erase this information schema and go with your table name as category, and that's all. It means we want to fetch category ID, CNAME and category description from our category table. तो करते सिंपल एंटर प्रेस. तो अगेन हमें यहाँ पे मिली कुछ एरर्स, कुछ तो रॉन्ग है यहाँ पर. ओके, यहाँ कुछ तो गलत डाला मैंने, लाइक कैट आईडी कोमा दिस. ओके, मैं कोमा भूल गया नीचे. नाउ इट्स गुड. अब बेहतर है क्वेरी. आई फॉरगॉट अ कोमा देयर एंड मुझे मिले यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स. मुझे यहाँ पे सिंपल वैल्यू मिल रही है, लाइक कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू 1. देन वी गॉट द नेम एज पोस्टर्स and we got the basic description here, right? Then we got category ID as 2. We got names as painting, right? And we got the basic description again. We got category ID as 3. We got some values, we got the name, and we got the basic description. For the fourth, here are the basic values, right? So you can also fetch the data from your database easily through this kind of SQL query. But first you have to check कि server कौन सा चल रहा है. Then you have to check if the server vulnerable है या नहीं है with the blind based SQL injection, and then you have to verify. Then you have to fetch the data. Then you have to inject your query with the union keyword. Right? This was your basic SQL injection. If you feel कि आपका SQL injection manually test करना difficult है, then you can go with the basic tool. We call it SQL map. So your one of the best tool for your SQL injection, right? And the simplest option to use this tool was your hyphen wizard. If I go with SQL map and go with the help option, we have all these options which you can use. For like some enumeration के option आपको यहाँ मिल जाएंगे easily. You can easily use this enumeration options, right? And the simplest method, the simplest option to use this SQL map was your hyphen wizard. Simple करते हैं इसको try. Let's go with hyphen wizard. आपको यहाँ पे simple आपका target URL देना है. Just pass your URL. For that part, just copy your URL from here. My default URL क्या था? This was my default URL. Category equals to 1. This was my default URL. Category equals to 1. Right? चेक करते हैं ओपन एक बार के लिए. कर ले कॉपी और यहाँ करते हैं सिंपल इसको पेस्ट एज योर URL. पेस्ट किया. Now, if you want to inject your own queries, you can inject it here. आपको मतलब कोई खुद से क्वेरी इंजेक्ट करनी हो, so you can inject your query here. Otherwise, you can leave it blank. You can leave it blank. Right? Then we have the option for injection difficulties. अब मान लो आपका इंजेक्शन बहुत डिफिकल्ट है वहां पर, जब सिंपल नॉर्मल मान लो पता ही नहीं कि कैसा इंजेक्शन है सिंपल, then you can go with default as number 1 as normal difficulty. Enter. Then you have the basic enumeration level. If you go with the first one as basic, आपको सिंपल चेक होगा वहां पर कि आपका जो URL है वो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है या नहीं है. एट बेसिक लेवल आपका सिंपल चेक होगा कि वल्नरेबल है या नहीं है, एंड दैट्स ऑल. इन लेवल 2 इंटरमीडिएट लेवल आपका सिंपल स्ट्रक्चर फैच होगा फ्रॉम योर इंफॉर्मेशन स्कीमा. यू विल गेट द टेबल स्ट्रक्चर फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा. एंड एट नंबर 3 you will get the structure, you will get the data from your information schema and from all the tables as well. Let's go with the first one. Let's go with the intermediate level. Number 2, let's get the simple enter press. तो यहाँ पर अगेन सिंपल मुझे डेटाबेस के अंदर से मल्टीपल कॉलम्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल रहा है. वहाँ पर एक टेबल है विद द नेम गेस्ट बुक, एक टेबल है विद द नेम फीचर, एक टेबल है विद द नेम कैटेगरी. अगेन our multiple tables हैं, right? And I got data for all these tables out there. Basic structure मिला मुझे अभी यहाँ पर. But again, if you want the proper data, you can go with the data as well. Just go with the URL again. Go with the post data as blank. Then go with number default. I'm going with here and enumeration level as number 3. फिर कहते हैं simple enter press. Right?
इस बार आपको यहाँ पर प्रॉपर डेटा मिलेगा फ्रॉम योर SQL server. Just wait for a few seconds, and within a few seconds or minutes, you will get your results. So, ये सभी वैल्यूज आपकी डेटाबेस के अंदर से ही फैच हो रही है वहां पर. We got all these results. ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है. For the structure, I need to minimize. Now you can, I think, see कि proper structure ये है आपका टेबल का, right? This was your basic SQL injection. Now